सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, ये कहा जाता है कि ज्योतिष वेद की आँखें हैं। ज्योतिष को अनिवार्य माना जाता है वेद के अध्ययन के लिए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और ज्योतिष का अर्थ होता है ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का ज्ञान। तो ज्योतिष है ईश्वर का ज्ञान। सामान्यतः लोगों की जो धारणा है वह यह है कि ज्योतिष का अर्थ किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान को जानने की विधि है, उसके जानने का विज्ञान या अंधविश्वास है, जिसकी जिस तरह की धारणा है। जो तर्कवादी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो कोई भी घटना है वो एक्सीडेंटल है, अपने आप ही कुछ हो जाता है, संयोग से कुछ हो जाता है, या इस प्रकृति के नियम के तहत कुछ हो जाता है। तो पहली बात यह समझ लें कि यहाँ पर संयोग से कुछ भी नहीं होता। ज्योतिष का यही कहना है कि यहाँ संयोग से कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। संयोग से अगर कुछ होगा तो यह अराजकता की स्थिति हो जाएगी। हम कभी अगर किसी चीज़ से कोई भी रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या वो कैल्शियम बन जाएगा? ऐसा क्या होगा? नहीं होगा। ये संयोग से नहीं होगा। संयोग से कभी कुछ भी नहीं हो जाएगा। सदैव एक विधान के तहत ही होता है और ज्योतिष उसी विधान के विषय में संकेत करता है। जो तर्कवादी हैं वे कहते हैं प्रकृति के नियम के तहत ऐसा होता है, लेकिन प्रकृति के वे नियम किसके तहत? एक बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि प्रकृति के नियम किसके तहत आते हैं? आखिर यदि नियम है तो उस नियम को बनाया किसने? और जिसने बनाया फिर उसको किसने बनाया? क्या वह इनहेरेंट है? और यदि इनहेरेंट है तो वह इनहेरेंट हुआ कैसे? यदि वह स्वतः स्फूर्त है तो ऐसा स्वतः स्फूर्त हुआ कैसे? फिर हमें इसका ज्ञान विज्ञान चाहिए। ज्योतिष में ग्रहों की, नक्षत्रों की, इस पृथ्वी की, इन सब की जो स्थितियां हैं और इसमें विशेषकर समय का विधान है, स्थान का विधान है। कौन व्यक्ति कहाँ जन्मता है वह स्थान का विधान हो गया, और कौन जब जन्मता है उस वक्त उसकी कौन सी परिस्थिति होती है। दूसरा, कौन व्यक्ति कब गर्भ धारण करता है। सिर्फ जन्मना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि गर्भ धारण के बाद ही उसका बाद में प्राकट्य होता है जन्मना के अर्थ में। मूल तो गर्भ धारण है। तो उस वक्त की कैसी परिस्थिति थी और जैसी परिस्थिति थी उसका प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष यही कहता है। जो ज्योतिष को नकारते हैं उनके पास इस बात का प्रमाण नहीं है, इस बात के उनके पास तर्क नहीं है
कि आखिर इतने सारे जो पिंड हैं उनका जीवन पर क्या असर पड़ता है या असर नहीं पड़ता है। निश्चित ही असर पड़ता है। जब सूर्योदय होता है तो क्या असर नहीं पड़ता है पृथ्वी पर या जीवों पर। सूर्योदय के साथ ही जीव जागते हैं, रोशनी आती है, हीट आती है और उस गर्मी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उत्पन्न होती हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मनुष्य भोजन एकत्रित करने के लिए निकलते हैं, संसाधन इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं। उसी तरह से चंद्रमा है। चंद्रमा और सूरज के जो संबंध हैं उससे सभी जीवों पर असर पड़ता है। और यह देखा जा सकता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो इसी के चंद्रमा और पृथ्वी के जो आकर्षण विकर्षण हैं इसके कारण ही तो आता है। तो यह जो आकर्षण विकर्षण होता है इसके कारण आता है। वहाँ पर जो परिवर्तन आता है, पानी में परिवर्तन आ जाता है, उसकी जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्र की और पृथ्वी की और पानी की, इस सभी में एक साथ जो है गतिविधियाँ होती हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें ज्वार और भाटा देखने को मिलता है। तो जब समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आता है, उसमें गतिविधि होती है, तो क्या हमारे शरीर में जो पानी है जिसमें नमक घुला हुआ है, समुद्र के पानी में भी नमक घुला हुआ है, तो हमारे शरीर के पानी में क्या असर नहीं आएगा? हमारे मन मस्तिष्क पर क्या असर नहीं आएगा? तो इसका भी असर आता है। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, पाया है कि जब जब अमावस्या या पूर्णिमा की घड़ी आती है तब तब मनुष्य के मानसिक स्तर में एक परिवर्तन आता है। यह पाया गया है कि पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अमावस्या के दिन कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका अंतर संबंध है। सूरज से कई प्रकार की किरणें, रेडिएशन आते हैं, बम्बार्डमेंट होता है, सूरज में फ्यूजन हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम का। वहाँ एक तरह से लाखों परमाणु बम फूट रहे हैं, और जब हिरोशिमा में थोड़ा सा एक परमाणु बम फूटा तो इतना बड़ा कांड हो गया, इतने लोग मारे गए, इतनी पीढ़ियाँ तबाह हो गई, और आज भी उस रेडिएशन से लोग प्रभावित हैं वहाँ। और लोग ही नहीं, सारे जीव जंतु प्रभावित हैं जो वहाँ बच गए, जिनकी पीढ़ियाँ आज भी हैं। तो सूरज में इतना रेडिएशन हो रहा है, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है, यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। तो जब जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो जाहिर सी बात है जन्मने पर, मरने पर या जिंदा रहते हुए स्वास्थ्य पर प्रभाव निश्चित पड़ेगा। तो जितने भी ग्रह हैं और जितने भी ग्रहों के जो पुंज हैं, जो नक्षत्र कहलाते हैं, तो वे जो नक्षत्र हैं, जो जिसमें ग्रह हैं, तारे हैं, ये सब जो नक्षत्र कहलाते हैं, इसके सारे पुंज, तो उनका भी जो अपना एक सामूहिक रेडिएशन है वह भी आता है, उसका भी प्रभाव होता है। और जहाँ जहाँ पर रेडिएशन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से ही वहाँ प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा। तो ज्योतिष यही बतलाना चाह रहा है हमें कि रेडिएशन आते हैं, इसलिए बतलाना चाह रहा है कि मंगल ग्रह से भी कुछ रेडिएशन आ रहे हैं, बुध ग्रह से भी आ रहे हैं, बृहस्पति ग्रह से भी आ रहे हैं, नक्षत्रों से आ रहे हैं, चंद्रमा से आ रहे हैं, सूरज से आ रहे हैं। उसका हम लोगों के जीवन पर प्रभाव है।
इसके अलावा जो पृथ्वी में जो जीव हैं, अन्य प्राणी हैं, उन सब का भी रेडिएशन आता है, उन सब के भी प्रभाव आते हैं, उन सब की भी तरंगें आती हैं, उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मनुष्यों का भी है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। इतने सारे चीज़ों के बारे में वो बतलाता तो है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकता। हम संयोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। इसीलिए ज्योतिषी जो गणना होती है, जो फलित ज्योतिष कहा जाता है, उसके विषय में कितने लोग कहते हैं फलित ज्योतिष झूठ है। झूठ नहीं है, वह एक अच्छा प्रयास है, परंतु हम लोगों की सीमा यह है, ज्योतिष सीमा बताता है कि हम हर कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ कर सकते हैं लेकिन हर कुछ नहीं कर सकते, और कुछ जो करते हैं उसका भी कुछ अंश ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर जो तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो यहाँ जो फल पक्ष रखा है उन्होंने, वो इसलिए रखा है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार नहीं है। हमें कुछ एक मात्र थोड़ा सा अधिकार है, कुछ स्वतंत्र इच्छा है, क्योंकि इस समग्र बहुत बृहत अस्तित्व में हमारा भी एक अंश मात्र है। तो उतने भर हमारी इच्छा है, उतने भर हमारा अधिकार है। तो उतने भर अधिकार में हम कुछ इच्छा प्रकट कर लेते हैं, और कई लोगों के संयोग से कुछ कर्म कर लेते हैं। और वह इच्छा भी जो प्रकट करते हैं उसमें भी असंख्य कारक हैं, उसमें से एक कारक हम भी हैं। कई कर्म जो हम करते हैं उसमें भी असंख्य कारकों के अभिव्यक्ति से कर्म होते हैं, उसमें एक हमारा भी है। तो इस तरह से हमारी थोड़ी थोड़ी भूमिका है, लेकिन बाकी असंख्य जो कारक हैं उनकी भूमिका अलग है, और उनकी भूमिका का हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। हमारी कोशिश तो है, पूरे मानव समाज की कोशिश रही है कि कैलकुलेशन कर लिया जाए, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हम इतने क्षुद्र हैं, ये अस्तित्व इतना विराट है। हम सभी पूरे अस्तित्व को हम पूर्णतः मैथमेटिक्स में नहीं बांध सकते, और जब हम किसी चीज़ को मैथमेटिक्स में नहीं बांधते हैं तो उसे हम संयोग कह देते हैं। वस्तुतः जो घटना है वह घटना है तो मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स से भी थोड़ा बड़ा है, और वह मैथमेटिक्स जितना है उतना हम सारा नहीं समझ पा रहे, न समझ सकते हैं, क्योंकि वह बहुत विराट मैथमेटिक्स है। इसलिए हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर पाते, और जब पूरी गणना नहीं कर पाते हैं तो हम उससे कह देते हैं कि यह एक कोइंसिडेंस है, जबकि होता है वह मैथमेटिक्स। तो जो ज्योतिष विज्ञान है, यह है तो मैथमेटिक्स, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत थोड़ा है। उस थोड़े से में यह फल को बताने की कोशिश करता है कि चंद्रमा का हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मंगल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके हिसाब से गणना करता है। एक मोटे तौर पर इसकी गणना है, लेकिन सटीक रूप से यदि हम गणना करने जाएं कि अभी मैं चला हूं तो कितनी सीढ़ी चलूँगा और कितनी सीढ़ी के बाद हमारा क्या हाल होगा, तो इतना सटीक जो है जानकारी संभव नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ जो है एक्सीडेंट से कोई घटना घट रही है या अराजकता में घट रही है। घट तो रही है मैथमेटिक्स से ही, क्योंकि मैथमेटिक्स इस अस्तित्व का विज्ञान है और इस अस्तित्व की भाषा है। पूरे अस्तित्व की भाषा गणित है, परंतु उस अस्तित्व की भाषा को, उसने सूक्ष्म गणित को समझना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हजारों लाखों सुपर कंप्यूटर लगा करके भी हम उस गणित को समझ सकें तो यह संभव नहीं है। हम उसके कुछ अंश मात्र को समझते हैं, और जितना हम समझते हैं उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करते हैं, और उसके अनुसार जो है हम परिणाम पाते हैं। उस परिणाम में कहीं डेविएशन हो सकता है, कहीं हल्का फुल्का कुछ दूसरे परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि सारा कैलकुलेशन संभव नहीं होता है। और इस वजह से हम यह नहीं कह सकते कि यह झूठ है, क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा भी कि जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ आते हैं। बहुत जो प्रेडिक्शन किया जाता है, पता नहीं कौन सी बीमारी कब आएगी, उत्पन्न होगी, क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
हमारे में रोग कब उत्पन्न होगा और कब हम स्वस्थ होंगे, क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? हम कौन से विचार कब उत्पन्न करेंगे, किस काम को कब करेंगे, क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो इतना कैलकुलेशन करना ना विज्ञान के वश के बात में है और न ही किसी अन्य के वश में बात में है। ये तो बस प्रभु का विज्ञान है, ये तो बस प्रभु की मैथमेटिक्स है। अपना गणित वे ही जान सकते हैं। हम उसके अंश मात्र को जान करके अपने जीवन को सुलभ बना लें, यही हमारे लिए बहुत है। तो ज्योतिष का सीधा सा इतना मतलब है कि हम उस ईश्वर के विज्ञान के कुछ अंश को जानें, उतना जानें जितना कि हम ईश्वर की सेवा कर सकें, जितना कि हमारे में अकर्ता भाव आ सके। ये पूरा अस्तित्व मिल करके किसी घटना को अंजाम देता है तो हमें पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद होना चाहिए, उसके प्रति धन्यवादपूर्ण हमारे में व्यवहार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तभी हम अपने को अकर्ता महसूस करेंगे। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य यही है और वेद यही कहता है। इसीलिए ज्योतिष को वेद की आँख कहा गया है, क्योंकि हमें ईश्वर को जानना है, ईश्वर का ज्ञान हमें चाहिए। और ईश्वर का ज्ञान का मतलब हो गया ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान का मतलब हो गया पूरा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ही विज्ञान है, मैथमेटिक्स ही धर्म है। और मैथमेटिक्स को जब हम जानते हैं तो धर्म और विज्ञान को जान लेते हैं। और जब हम गणना करेंगे और गणना करके जितना कुछ हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, उस कैलकुलेशन को हम मोटे तौर पर देखेंगे कि उस तरह की घटना घटित हो रही है या नहीं हो रही। अगर घटित हो रही है तो हम इसे ज्योतिष की जीत बताते हैं, और कभी कभी घटित नहीं होती है तो हम उसकी हार बता देते हैं और कहते हैं ये झूठ है। परंतु ऐसा नहीं है, वह हमारी गणना का फॉल्ट तो है, क्योंकि हम उससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कितना रेडिएशन आ रहा है, कहाँ पर बम्बार्डमेंट हो रहा है एक एक प्राणी के ऊपर, और प्राणी के एक एक अंग के ऊपर कितने रेडिएशन आ रहे हैं, कितनी तरंगें आ रही हैं और उसका क्या इफेक्ट है, सारा कैलकुलेशन करना एक तरह से असंभव है। और किस प्राणी की जो है, हर प्राणी से भी चूंकि रेडिएशन आ रहे हैं, हर प्राणी से भी तरंगे आ रही हैं, भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उन सब के इफेक्ट को कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। इसीलिए परिणाम बदल जाते हैं। और ज्योतिष विज्ञान जो है इस लिमिट को भी बताता है। ज्योतिष यह नहीं कहता है कि हम सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं, ज्योतिष बताता है कि हम ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वह बताता है कि यहाँ पर सवाल यह नहीं है कि हम कैलकुलेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सवाल बस इसका है कि उस विराट प्रभु के अस्तित्व को हम समझ लें कि उसका कैलकुलेशन इतना बड़ा है, उसका अस्तित्व इतना बड़ा है और इतना सूक्ष्म है कि हम कैलकुलेशन करने के बजाय कैलकुलेशन करते करते हम इतना उसमें लीन हो जाएं, डूब जाएं कि वो भक्त हो जाएं। ज्योतिष भक्त होने की दिशा में एक विज्ञान है, वो भक्ति की ओर हमें ले जाता है। संसार में तो ठीक है, सुपरफिशियल अर्थ में जो लोग पूछते हैं कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम ऋण से मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, हम बीमार पड़ेंगे तो कब ठीक होंगे, हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, वगैरह वगैरह, अमीर होंगे कि नहीं होंगे, परंतु इसका कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए ज्योतिष विज्ञान सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, मोटे तौर पर गणना करने के बाद बतला देता है कि आप प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु की कृपा से ही होगा जो होगा। वह जानता है अपनी सीमा को, इसीलिए ऐसा बता देता है। लेकिन मोटे तौर पर जितना उसने शोध किया है, जितना खोज किया है और कर रहा है, तो वो बतलाता है। यह भी देखा गया है कि जितने जितने सैनिक हैं, जितने जितने स्पोर्ट्समैन हैं, उन सब में पाया गया कि इनमें जो है मंगल ग्रह बहुत प्रबल था। जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, इनमें पाया गया कि इनमें गुरु, शुक्र, बुध काफ़ी प्रबल थे। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनमें पाया गया कि बुध काफ़ी प्रबल थे, चंद्रमा काफ़ी प्रबल थे।
जितने बड़े बड़े कवि पाए गए उनमें पाया गया कि बुध, शुक्र और बृहस्पति बहुत प्रबल थे, चंद्रमा बहुत प्रबल थे। तो आखिर ज्योतिष का संबंध हमारे जन्म से, ज्योतिष का संबंध हमारी आजीविका से ये निकल आता है। जितने बड़े बड़े अपराधी हैं उनकी भी जब कुंडली बनाई जाती है तो देखी जाती है, तो इसमें क्या क्या प्रबल आते हैं, कौन कौन से ग्रह, तो उनमें एक समरूपता पाई जाती है। आखिर इतने इतने जो आजीविका के क्षेत्र हैं और उनमें इतने इतने लोग हैं, उन सब की जब कुंडली देखी जाती है तो आखिर समरूपता से एक निष्कर्ष तो निकलता है, और वो काफ़ी वैज्ञानिक है, स्टैटिस्टिक्स और डाटा के तहत है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान का अपना एक महत्व है। यह भी देखा गया है कि जो जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनका टाइम ऑफ बर्थ करीब करीब एक ही है, पूरा एक तो नहीं है, करीब करीब एक है, और विशेषकर वे जो जैगोटिक ट्विन है, यानी एक ही अंडाणु के विभाजन से जो जुड़वां बच्चे बने हैं, जिनको कि जैगोटिक ट्विन कहा जाता है, वे वो करीब करीब एक ही समय में जन्मते हैं, एक ही जगह जन्मते हैं, तो एक ही माता पिता से जन्मते हैं, उनके संस्कार एक ही जैसे हैं। तो ये देखा गया है कि उनका शरीर एक जैसा है, उनका मन जैसा है, उनकी चॉइस एक जैसी है, उनका टेस्ट एक जैसा है, उनकी पसंद नापसंद सब एक जैसी है, और उनकी आजीविका भी करीब करीब एक जैसी होती है। और यहाँ तक अचंभा है कि वे जन्मते मरते भी जैसे जन्मे हैं एक जैसे, उसी तरह से मरते भी एक ही टाइम पर है, करीब करीब। अधिक से अधिक उनके मृत्यु के बीच में साल भर का अंतर पाया गया, 3 महीना का अंतर पाया गया न्यूनतम, और अधिकतम साल भर का, यानी साल भर के अंदर तो मरेगा ही मरेगा अगर दोनों में से कोई एक ट्विन मर गया तो। और वह जो थोड़ा सा जो अंतर है जन्मते समय, मामूली सा अंतर तो हो ही जाएगा, कोई भी टाइम फ्रेम बिल्कुल सेम नहीं है। अगर कुछ सेकंड के बाद जन्मता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ में कुछ अंतर आ ही गया। और यह भी देखा गया है कि एक दो ट्विन हैं, दोनों में से अगर दोनों को अलग अलग जगह रख दिया जाता है तो दोनों के साथ तो ऐसा ही होता है, स्वास्थ्य भी दोनों का करीब करीब एक जैसा होता है। एक को यदि कोई बीमारी होती है दूसरे को भी बीमारी हो जाती है, एक जब ठीक होता है दूसरा भी ठीक हो जाता है, तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी करीब करीब एक जैसी है। तो उनको अलग अलग रख दिया जाता है तो भी एक जैसा होता है। इसका मतलब है कि समय का असर, स्थान का असर तो पड़ता ही पड़ता है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान जो है किस वक्त जो है उसका कंसीव हुआ वह, और किस वक्त उसका जन्म हुआ वह, दोनों समय देखते हैं और उसके हिसाब से फिर उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। परंतु यह जो है ये ऊपरी ज्योतिष है। भीतरी ज्योतिष क्या है और गहराई की ज्योतिष विज्ञान जो कि वेद को समझने में मदद करता है, वो यही कहता है कि ये जो पूरा अस्तित्व है, यह पूरा अस्तित्व ये पूरा एक कॉस्मिक एनर्जी है, इसमें सारे जो पिंड हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सबका एक दूसरे पर असर है, प्रभाव है, और एक सामूहिक रूप से इनकी गतियाँ और इनके क्रियाकलाप होते हैं और उसका एक इफेक्ट आता है। भूत, भविष्य और वर्तमान अगर समय देखते हैं तो ये सब टिके हुए हैं। वर्तमान भी जो है भूत और भविष्य पर टिका हुआ है। यदि भविष्य नहीं होगा तो हम वर्तमान किसको कहेंगे? फिर उसका आधार कहाँ खत्म हो जाएगा। भविष्य के ही सापेक्ष में हम वर्तमान भी देखते हैं, अतीत के ही सापेक्ष में हम वर्तमान को देखते हैं। अतीत की ही एक कड़ी है आज वर्तमान, अतीत के कारण ही आज विकसित होकर हम आए हैं, हमारे से ही विकसित होकर के फिर कल बनेगा। तो इस तरह से ये जो पूरी श्रृंखला बनती है, ये जो लड़ी है घटनाओं की, ये घटनाओं की जो लड़ियाँ हैं, इसका टाइम के साथ और स्पेस के साथ संबंध है। और टाइम और स्पेस का जो कैलकुलेशन है, इस अर्थ में, मानव जीवन के अर्थ में, मानव के मनोविज्ञान के अर्थ में, मानव के हर गतिविधि के अर्थ में वह ज्योतिष है। तो ज्योतिष में एक यह भी कहा गया है कि किस तरह से हम जब हम इसको समझते हैं तो
किस तरह से हम अपने अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं, यानी अपने मन की और अंतरतम गहराई में जाते हैं, और फिर हम पाते हैं कि एक ऐसी स्थिति में हम जाते हैं जहाँ पर ये टाइम फ्रेम नहीं रह जाता है, काल से परे हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। तो ज्योतिष काल की तो बात करता है, कालातीत की भी बात करता है। और कालातीत की बात करने के पीछे उसका कारण यही है कि वह काल से आपको आगे ले जाता है और काल से परे उतार देता है, परमात्मा में उतार देता है। वह ऐसी जगह पर उतार देता है आपको, ऐसी जगह आपको पहुंचा देता है जहां से आपका परमानेंट लिंक है, अपरिवर्तनशील, जहाँ पर हमारी सत्ता है, जहाँ से जुड़ करके हमारे में रूपांतरण हो रहा है, हर चीज़ों में रूपांतरण हो रहा है। परंतु ये सारी चीज़ें जो रूपांतरित हो रही है वो कहीं ना कहीं अपरिवर्तनशील, इस समग्र अस्तित्व का अपरिवर्तनशील एक सत्ता है, एक खंभा है, जहाँ से हम, एक धुरी है जहाँ से हम चल रहे हैं, बदल रहे हैं, उसी को परमात्मा कह देते हैं। और एक हमारे में भी अपरिवर्तनशील सत्ता है जो कि उसी अपरिवर्तनशील सत्ता के साथ संबंधित है, उसी का एक्सटेंशन है, उसे आत्मा कहते हैं। तो उस आत्म तत्व में ज्योतिष लिया जाता है जहाँ काल से हम परे हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं, जहाँ हम स्थान से भी परे हो जाते हैं। अब यदि हम आत्मा की बात करते हैं तो इससे कोई यह न समझे कि मैं किसी स्थान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्थान यदि होगा तो फिर आत्मा वहाँ नहीं है, वो फिर वो आत्म तत्व तो नहीं है, फिर वो पदार्थ तत्व है। क्योंकि पदार्थ को रहने के लिए स्पेस चाहिए और पदार्थ को टिकने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए यह ब्रह्मांड जो है कभी उत्पन्न न हुआ। तो जब उत्पन्न हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यह स्पेस लेगा, यह जगह लेगा, स्थान लेगा। और उत्पन्न होने का मतलब है कि किसी टाइम पर हुआ, कोई घटना घटी। तो जहाँ पर भी कोई टाइम लगता है, कोई स्थान होता है, तो वह जो घटना होती है वह पदार्थ की होती है, वह आत्मा की नहीं होती। आत्मा का मतलब होता है कि जहाँ स्पेस नहीं हो, स्थान नहीं हो। तो आत्मा किसी स्थान पर नहीं रहती है, आत्मा सर्वव्यापी है, उसका स्थान से कोई मतलब नहीं है, स्थान से परे है वो, और वो समय से भी परे है। तो ज्योतिष हमें वहाँ ले जाता है, लेकिन ले जाने का जो माध्यम वह चुनता है वह काल ही है, वह स्थान ही है। तो स्थान के विषय में हमारा जो विश्लेषण होता है और उसी से जुड़े हुए घटनाओं की जो श्रृंखला, उसी से जुड़े हुए हमारा विश्लेषण, टाइम का कैलकुलेशन होता है। तो ये टाइम का जो कैलकुलेशन है, स्पेस का जो कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन को करते 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 हम एक इन्फिनिटी की स्थिति में आते हैं। अगर हम स्पेस का ही कैलकुलेशन करते जाएं, अगर हम सोचते जाएं कि ये स्थान कहाँ तक है, तो फिर हम सोच नहीं पाते हैं एक समय के बाद। क्योंकि जहाँ भी समय हमको लगता है कि स्थान लगता है ख़त्म है, उसके बाद भी तो कुछ स्थान है। क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म तभी होती है जब कोई चीज़ शुरू होती है, नहीं तो कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा तर्क है। तो इसका मतलब है कि स्थान जो है वो असीमित है, और उसी तरह से जो टाइम है, इसको भी हम सोचते चले जाएं कि समय कहाँ, कब तक समय, तो जहाँ तक पदार्थ हैं, जहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं, वहीं तक समय भी है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि समय भी सूक्ष्म होता चला जाएगा और हम उसका था नहीं पाएंगे, फिर वह कालातीत हो जाएगा। और इसी को मैथमेटिक्स ने फिर डिवीजन करके फिर इन्फिनाइट कहा है। तो इन्फिनिटी जो है वो इनकैलकुलेटिव है, उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। और ज्योतिष विज्ञान फिर हमें यहीं ले जाता है, अनंत में ले जाता है, और फिर वह वही कहता है कि यह जो है इति सिद्धम, यह जो है यह सिद्ध है, परमात्मा सिद्ध है, आत्मा सिद्ध है। सूक्ष्मता से सूक्ष्मता में उतरेंगे तो आत्मा मिलेंगे, और उसकी समग्रता में परमात्मा मिलेंगे, और विराटता से विराटता में जाएंगे तो ईश्वर मिलेंगे, और उसकी समग्रता में परमेश्वर मिलेंगे। हमारा विकास ईश्वर तक है, हमारा विकास आत्मा तक है, और ईश्वर से फिर हमारा विकास परमेश्वर तक है, और आत्मा का विकास परमात्मा तक है। यह जो है ज्योतिष
हमें बतलाता है, ये ज्योति खोलता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। तो ये कहता है कि तमस से, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, यानी अंधकार से ज्ञान की ओर जाओ, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाओ, और मृत से अमृत की ओर जाओ, मरण धर्मा से शाश्वत सत्ता की ओर जाओ। जब तक हम पदार्थों में, जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों में रमेंगे, तब तक हम स्थान में रमेंगे, समय में रमेंगे और मृत्यु में रमेंगे। और जब हम पदार्थ सत्ता से चेतन सत्ता में जाएंगे, चिन्मय सत्ता में जाएंगे, तो हम अमरता में, शाश्वतता में, अनंतता में रमेंगे। और वह अनंतता जो है वही भक्ति है, वही परम ज्ञान है, यही ज्योतिष है। तो ज्योतिष में यही बताया गया है कि ये सारे जो पिंड हैं वे सारे मिल करके एक इफेक्ट देते हैं, एक कारण देते हैं जो किसी कार्यफल को अंजाम देते हैं। और जब पिंड कहते हैं, वे सूरज कहते हैं, तो सिर्फ उस बड़े सूरज से नहीं है, बल्कि वो वे सूरज जो महासूरज से निकले हैं उससे भी है, और वे महासूरज जो परम सूरज से निकले हैं उससे भी है। और वह सूरज जो आकाश में भी चमक रहा है वही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी सूरज है, हमारे भीतर भी एक प्रकाश है, हमारे भीतर भी सूरज चमक रहा है, जिससे हम प्रकाशवान हो रहे हैं। वह उस सूरज की भी बात करता है। तो एक अंतर ज्योतिष भी है, एक बाह्य ज्योतिष भी है, एक अंतर जगत भी है, एक बाह्य जगत भी है, एक बहिरेंद्रिय है, एक अंतर इंद्रिय है। तो हम अंतर ज्योतिष में अगर जाएंगे तो हमारे भीतर भी जो उसके जो लक्षण बताए गए हैं कि भाई आप कैसे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल की बात है, तो मंगल का मतलब है कि जो योद्धा है, जो हार नहीं मानता, जो पृथ्वी तत्व में विश्वास करता है, जो संसाधनों में विश्वास करता है, जो शक्ति में विश्वास करता है, वो मंगल है। उसी तरह से बुद्ध है, जो बौद्धिक क्षमता में विश्वास करता है, जिसकी बौद्धिक क्षमता जितनी ज़्यादा होती है, जो विश्लेषण करता है, जो तर्क बुद्धि है, वह है। ये सब अंतर ज्योतिष है। तो ज्योतिष का मतलब सिर्फ वह, जब वो बुद्ध कहता है, अगर कोई ज्योतिषाचार्य बुद्ध कहता है, और बुद्ध का मतलब सिर्फ बाहर का जो बुद्ध ग्रह का जो पिंड है वही नहीं है, बल्कि हमारे भीतर जो बुद्धि का विश्लेषण है वह भी उसमें शामिल है। और जो ज्योतिषाचार्य इन दोनों चीज़ों को मिला के चलता है, उसका प्रेडिक्शन ज़्यादा सही आएगा बनस्पत की जो सिर्फ उस बुद्ध को देखता है। उसी तरह से हमारे भीतर में कौन सी अन्य भावनाएं हैं, कवित्व की या भावनाओं की, चंद्रमा की आवेश कैसे हमारे में आते हैं, तो वो हमारे में चंद्र का क्या इफेक्ट है वह देखा जाता है। इसीलिए फिर हाथ की भी रेखाएं देखी जाती है, जो हमारी व्यक्तिगत निजीगत अवस्था को बतलाने के लिए। इसलिए सामुद्रिक जो विज्ञान है वह ज्योतिष का एक बहुत बड़ा अंश है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, हाथ के ढांचे देखे जाते हैं, नाखून देखे जाते हैं, उनमें खून का प्रवाह कैसा है उसको देखा जाता है। इससे हमारे भीतर का अंतर जो ज्योतिष है कि हमारे बृहस्पति कैसे है, जैसे उदाहरण के लिए जो तर्जनी उंगली है वह बृहस्पति को बतलाने के लिए, वह कितनी लंबी है, उसके जो पर्वत हैं वे कितने उठे हुए हैं, नहीं उठे हुए हैं, उससे पता चलता है कि हमारे अंदर का जो बृहस्पति है वो कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। और फिर हमारी कुंडली को देखा जाता है, जो बाह्य ज्योतिष और अंतर ज्योतिष दोनों को मिला करके बनाया गया है। अब उससे जो है दोनों को मिलान करके, दोनों को समन्वय बिठा करके फिर एक बताया जाता है जो कुछ ज़्यादा अच्छा फल बता पाता है, कैलकुलेशन दे पाता है। परंतु संपूर्ण फल नहीं बताया जा सकता, असंभव है, यह ज्योतिष विज्ञान स्वयं मानता है। हालांकि ज्योतिष विज्ञान को अभी तक विज्ञान के श्रेणी में नहीं रख रहे हैं लोग, लेकिन वो है विज्ञान, क्योंकि पूरा स्टैटिस्टिक्स पर, पूरा कैलकुलेशन पर, पूरे मनोविज्ञान पर और पूरे अध्यात्म के अंतरतम गहराई पर है। और एक एक घटना जो घटती है उसके पीछे समग्र अस्तित्व काम करता है। इस बात को ज्योतिष मानता है और आज नहीं तो कल विज्ञान को भी मानना पड़ेगा।
मात्र आप किसी दो चीज़ को मिला देते हैं, उसी से कोई घटना नहीं घट जाती है, कोई रिएक्शन नहीं हो जाता है, उसमें पूरा विश्व समेटता है। अगर उसमें तापमान का थोड़ा फर्क हो गया, अगर प्रेशर का थोड़ा फर्क हो गया, अगर उसमें चुंबकीय प्रभाव का थोड़ा फर्क हो गया, अगर विद्युतीकरण का थोड़ा फर्क आ गया, तो उसमें अंतर आ जाएगा, आपके उस केमिकल रिएक्शन में अंतर आ जाएगा, निश्चित अंतर आ जाएगा। तो जो केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रभावित कर सकती है। उसको जो है मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रभाव पड़ जाएगा, उस पर मैग्नेट का, चुंबक का प्रभाव पड़ना है, उसमें प्रकाश का प्रभाव पड़ना है, फोटॉन्स के इफेक्ट उसमें आ जाएंगे। तो हम यह नहीं कह सकते कि इसके कारण ऐसा ही होता है, पूरा अस्तित्व तो इस चीज़ को चाह रहा था इसलिए यह घटना घटी, न कि सिर्फ हमारे चाहने से वह घटना घटी। हमारा चाहना भी उसमें एक था शामिल, परंतु मात्र उससे नहीं होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अकर्ता अपने को मानो, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व चाहेगा तभी वो कोई घटना घटेगी, अन्यथा वह नहीं घटेगी। तो पूरा अस्तित्व चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईश्वर चाह रहा है। तो इसीलिए कोई घटना घटती है तो यह मत समझो कि मैंने किया, बल्कि ईश्वर ने किया। आपके भीतर कोई घटना घटती है, आप स्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं या जो भी होते हैं, तो वो ईश्वर ने किया, क्योंकि पूरा अस्तित्व चाह रहा है तभी वो घटना घट रही। आपकी बीमारी में सिर्फ आपका हाथ नहीं है, आपके स्वास्थ्य में सिर्फ आपका हाथ नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व का हाथ है। यह ज्योतिष है। तो ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन, पूरी केमिस्ट्री, पूरा फोटोनिक्स इसमें शामिल होगा, पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट, पूरा डायनामिक्स इसमें शामिल है। तो ज्योतिष विज्ञान को हल्की ओछी नज़र से नहीं देखना चाहिए। न ही वे जो सड़क छाप ज्योतिषाचार्य हैं जो बैठे हुए हैं तोता मैना लेकर के और किसी का भविष्य बता देते हैं आड़े तिरछे, हम वहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वे तो चलिए उनका जो स्तर है उस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन वेद ने जिस चीज़ को बताया है, ज्योतिष जिसको वेद की आंखें कहा जाता है, वो यही कहा जाता है कि उससे हमको परम ज्ञान की उपलब्धि होती है, हम परम दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, हम परमेश्वर को साक्षात कर सकते हैं। इसलिए वह वेद की आंख है और आज भी है। इसलिए वेद की